हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं और मैं कुछ वचनों को लेकर आपके बीच पर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, मनन करने से पहले, चिंतन करने से पहले इस समय आइए समय प्रार्थना करते हैं और आइए समय अपनी आंखों को बंद करने समय और हम परमेश्वर की उपस्थिति पर चलें समय हम उससे कुछ देर हम उससे बातचीत करें। पवित्र 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 जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ ईसा पिता, हम तेरे वचन को सीखना चाहते हैं पिता, हम तेरे वचन को मनन करना चाहते हैं, हम तेरे वचन की गहराई में जानना चाहते हैं। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। ओ रबा सखा बाबा से किरे सन रबा रखा रबा रबा ओ सब बब्बरी की वे से किरे भी ओ रबा रबा सब बब्बरी की प्यारे प्रभु जी, लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। मेरे पवित्र आत्मा मैं अपने आप को आपके अधीन में देता प्रभु जी, मैं अपने आप को छोटा बनाता यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बता देगा तुम्हें क्या करना है। प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु जी आप हमें सिखाइए और हमारा मार्गदर्शन करें यीशु के नाम में। लॉर्ड हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु के नाम प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा सखा बब्बा सखर रबा संदर रबा रखर रबा सब बब्बा रिखी भी सिखरे रबी ओ सखा बका सखर रबा संदर रबा रखर रबा। आइए समय हम कुछ परमेश्वर के वचन को देखेंगे। समय यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आमीन। इसका मूल विषय है रबा सखा बबा से खिरे रेबे संदर रबर खर रबा सब बबा रेखी वे से खिरे रेबे रबा सखा बबा सखर रबा संदर रबर खर रबा सब बबा रेखी वे से खिरे रेबे। हॉली गॉस, हॉली गॉस, हॉली गॉस, जीसस नाम, थैंक यू लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमें चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ कहना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में भविष्यवाणी हो चुकी है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय पर। मेरा खुदा बहुत जल्द लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। 2008 में भविष्यवाणी हो चुकी है। इसलिए मेरे प्रियो आज वो परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आज हमें चेतावनी दे रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हे इस्राएल, हे जगत के एक एक जन रहने वाले लोगों, परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है यदि तू लौट आए। मेरे प्रियो आज वो परमेश्वर क्यों आपको कह रहा है कि तू लौटा। कुछ तो ऐसी बातें होंगी, कुछ तो ऐसी रहस्य छिपा होगा जिसको परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपसे कह रहा है मेरे प्रियो कि मेरी बेटी मेरे पास लौटा, मेरे बेटे तू मेरे पास लौटा। क्यों परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्यों परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू लौटा। उन दिनों मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के मुख के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को चेतावनी दे रहा था कि तू मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा, मेरे पास लौटा। हालेलुया।
उन दिनों में परमेश्वर इस्राएली जाति को परमेश्वर कह रहा था, इस्राएल लोगों को परमेश्वर कह रहा था कि तू मेरे पास लौटा। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपको कह रहा है, मेरी बेटी मेरे पास लौटा, मेरे बेटे मेरे पास तू लौटा। क्यों परमेश्वर बार बार आवाज दे रहा है? मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब वो परमेश्वर जब हमारी जिंदगी को देखता है मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, जब वो परमेश्वर हमारे मन को देखता है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर जो परमेश्वर का स्थान है मेरे प्रियो, वो स्थान पापों का गढ़ बन चुका है। आज हम इस शरीर में हम परमेश्वर को जगह ना दे करके आज हम पापों को अपने जीवन के अंदर में जगह दे रहे हैं मेरे प्रियो। आज जगत के एक एक जन से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, वो परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे पास लौटा। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा खुदा आपसे बेइंतहा प्यार करता है मेरे प्रियो। मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि मेरे प्रियो, प्यार करने का रीजन एक चीज़ है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में अपने हाथों से बनाया है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर अपने स्वरूप में आपको रचा है मेरे प्रियो, और अपना श्वास को आपके नथनों के अंदर फूंक करके आपको जीवित खड़ा किया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी। आज परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपसे बेइंतहा प्यार करता है मेरे प्रियो। उसके प्रेम का बखान हम नहीं कर सकते हैं, उसके प्यार का हम कोई नाप ना छोप नहीं कर सकते मेरे प्रियो। वरन आज हम उसके प्यार का कितने भी गहराई में जाए मेरे प्रियो, फिर भी मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो हम उसके प्यार को हम नहीं नाप सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो आपको नाम लेकर के आपको पुकार रहा है। मेरी बेटी, आपका जो भी नाम है मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके नामों को जानता है, वो परमेश्वर आपके ज़िंदगी को जानता है। इसलिए वो आपको आवाज़ दे रहा है मेरे प्रियो कि मेरी बेटी मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे पास लौटा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, वो परमेश्वर आपके साथ उठा बैठा करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके करीब आना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पहली सृष्टि, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में परमेश्वर जब आदम और हवा की रचना किया मेरे प्रियो, उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर आदम और हवा से दोनों से परमेश्वर मुलाकात करने जाता था, वो परमेश्वर उसके करीब जाता था। प्रभु वो परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम से बात किया करता था और आदम उसकी आवाज़ को सुनता था। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है कि तू मेरे पास लौटा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ बाइबल साफ कहता है, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर कर दे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। जब मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब अदन की वाटिका में आदम और हवा जब एक पवित्रता का जीवन जी रहे थे मेरे प्रियो, एक ईमानदारी का जीवन जी रहे थे, एक समर्पण भरा हुआ जीवन जी रहे थे मेरे प्रभु जी, तब तक वो परमेश्वर उनके करीब आता रहा, वो परमेश्वर उनसे मुलाकात करता रहा, परमेश्वर उनसे बातचीत करता रहा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर क्यों उससे बातचीत करता था मेरे प्रियो? इसका रीजन एक था, क्योंकि वो पवित्रता के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आदम और हवा एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए परमेश्वर एनी टाइम उनसे मुलाकात करने आता था मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आदम और हवा
अपने जीवन के अंदर में उसने शैतान को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दिया। उसने अपने जीवन के अंदर में पापों को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दिया। मेरे प्रियो, उस दिन उनके जीवन से पवित्रता चला गया, उनके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। मेरे प्रियो, उनके जीवन के अंदर से वो जो परमेश्वर उनके जीवन पर जो आशीष दिया था, जो अनुग्रह दिया था मेरे प्रियो, वो सब कुछ खत्म हो गया उनके जीवन से। अगर मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस समय परमेश्वर आदम और हवा को जब अदन की वाटिका से जब वो परमेश्वर जब उसे निकाल रहा था, अगर उस समय मेरे प्रियो वो पश्चातापी हृदय होकर के वो अपने पूरे संपूर्ण मन से संपूर्ण हृदय के साथ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब खड़े थे, अगर उस समय वो परमेश्वर को कहते कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, मेरे प्रियो, उसी समय वो परमेश्वर उन्हें माफ कर देता। मेरे प्रियो, लेकिन आदम और हवा वो माफी मांगना ना चाहे, इसलिए परमेश्वर अपना क्रोध को परमेश्वर अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा दोनों को प्रकट किया। मेरे प्रियो, और उसी समय परमेश्वर आदन की वाटिका से परमेश्वर हवा और आदम को दोनों को निकाल के बाहर कर दिया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति पर मेरे प्रियो आज हम हैं, बाइबल कहता है, हे इस्राएल तू लौटा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको यह सुनहरा अवसर दिया। मेरे प्रभु, इन दिनों आप यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रभु जी आप भले चंगे पाए जाते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा आप जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रभु, आज इस अवसर को आज हमें बहुमूल्य समझने की आवश्यकता है। आज इस अवसर को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को यह अवसर दिया था। मेरे प्रियो, वो मौका परमेश्वर दिया था, लेकिन उस अवसर को, उस मौके को वो फायदा उठा ना सके। मेरे प्रियो, आज की शाम मुझे कहने दे, वो परमेश्वर आपको भी आज वो मौका दिया है। मेरे प्रियो, आज वो अवसर दिया है मन फिराने के लिए। वो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आज की शाम अपने जीवन के अंदर से आप मन फिरा कर परमेश्वर की लौट आए। समय परमेश्वर एक अनुग्रह के द्वारा आपको ये अवसर दिया। मेरे प्रियो, आज इस अवसर को आज हमें बहुमूल्य समझ करके आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बार बार कह रहा है, मेरे प्रियो तू मेरी ओर लौटा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। उसके प्रेम का बखान हम जितना भी करें मेरे प्रभु मेरे प्रियो, वो कम है। वो परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो परमेश्वर आपको जानता है। मेरे प्रियो, आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ बुराइयां हैं, अगर आपके जीवन में कुछ कमियां हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मेरे प्रियो, कुछ आपके जीवन के अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको आप बारंबार अपने जीवन के अंदर में आप कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज की शाम मुझे कहने दे मेरे प्रियो कि आज की शाम हमें परमेश्वर की ओर अपने मन को लौटाने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो, वो आपकी ओर अपने बाहों को फैलाए हुए इसे इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। अदन की वाटिका परमेश्वर आदम व हवा को वो अवसर दिया था, उन्हें भी अपने बाहों में लेने के लिए तैयार था मेरे प्रियो, लेकिन उन्होंने मन फिराना ना चाहा, वरन वो उस स्थान से कुड़कुड़ाते हुए अदन की वाटिका से निकल गए मेरे प्रियो। आज वो परमेश्वर आपको अवसर दिया है मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन का दर चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लौटाएं और परमेश्वर के सामने तौबा करें मेरे प्रभु जी, तौबा करें। वो परमेश्वर निश्चय आपको अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध करना चाहता है मेरे प्रभु। अगर आपके पाप जैसा भी हो प्रभु, जैसा भी आपके गुनाह है, जैसा भी आपके पाप हैं मेरे प्रियो, अगर आपके पाप अग्नानी रंग के क्यों ना हो, आपके पाप लाल रक्त के क्यों ना हो, मेरा खुदा आपको शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, आपको पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। सिर्फ आपको ये काम करने की आवश्यकता है।
आपको परमेश्वर की उपस्थिति पर खड़े होकर के आपको परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाते हुए वो परमेश्वर को कहना होगा मेरे प्रियो कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। बाइबल कहता है यदि तो घिनौनी वस्तुओं को मुझसे दूर करे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पाप आप अपने जीवन के अंदर में कर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, निश्चय जब अपने जीवन के गलतियों को, जब अपने जीवन के अपराधों को, अपने जीवन के सारे पापों को जब आप अपने जीवन से जब अलग करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बीमारी के श्राप से, हर प्रकार के दुख के श्राप से, हर प्रकार के नाना प्रकार के श्राप से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा और आपको पापों से मुक्त करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहता है पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू सारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु का लहू सारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। आज जब हम उसकी उपस्थिति पर खड़े होंगे, निश्चय वो परमेश्वर हमें पापों से हमें मुक्त करेगा मेरे प्रियो, हमें गुनाह से हमें मुक्त कर देगा, हमें शुद्ध कर देगा वो परमेश्वर। अगर आप तैयार हैं आज की शाम, अगर आज की शाम अब अगर तैयार हैं मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात का घमंड में ना रहें कि मैं 50 साल से मैं मसीह में हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर में इस समय जांचिए, परखिए और देखिए मेरे प्रियो, अपने हृदय को टटोल कर देखिए कि मेरे जीवन में कुछ कमी तो नहीं है जिसके वजह से मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है, आज संपूर्ण मन से उसकी उपस्थिति पर खड़े होने की आवश्यकता है। निश्चय मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु का लहू सारे पापों से आपको शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। आप उड़ाव पुत्र के विषय बहुत अच्छी रीति से जानते होंगे, आपने कई बार उसे पढ़ा भी होगा, कई बार आपने सुना भी होगा मेरे प्रियो। उड़ाव पुत्र अपने जीवन के दौरान हर प्रकार के गुनाह को उसने किया, हर प्रकार के अपराधों को उसने किया, हर प्रकार के गुनाह के दलदल में फंसा हुआ था मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, अब मैं इस योग्य न रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उड़ा पुत्र जब वो टूटा हुआ था मेरे प्रियो, जब वो अपने जीवन के जब पाप में भरा हुआ जीवन व्यतीत करा था, जब वो अपने जीवन के अंदर में उसके जीवन का जब पाप उसके घेरा हुआ था मेरे प्रियो, जब वो अपने आप को अकेला और अनाथ महसूस करा था मेरे प्रियो, वो अपने जीवन के अंदर वो शांति को खो चुका था, वो अपने जीवन के अंदर वो आनंद को खो चुका था, वो अपने जीवन के अंदर में वो प्रेम को खो चुका था, वो परमेश्वर के प्रेम को खो चुका था मेरे प्रियो। वो अपने जीवन के अंदर फैसला किया मेरे प्रियो, जब वो पूरी रीति से टूट चुका था, जब वो आंसुओं के साथ जब वो अपने जीवन को व्यतीत करा था मेरे प्रियो, तब उसने अपने मन के अंदर एक फैसला लिया, उसने अपने मन के अंदर में एक संघर्ष लिया और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, और बाइबल आगे इस बात को कहता है, जब आप 21 पद में पढ़ेंगे, जब उड़ापुत्र जब वो अपने घर की ओर लौटा मेरे प्रियो, और जब घर की ओर लौट रहा था उस समय वो आंसू बहाते हुए वो अपने घर को लौट रहा था, बड़ी निराशा के साथ लौट रहा था, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि जब अपने पिता से मुलाकात करूंगा, निश्चय मेरा पिता मुझ पर दया करेगा। और जब वो अपने पिता के पास खड़ा हुआ मेरे प्रियो, तब उस समय बाइबल कहता है
कि उसने अपने पिता के पास आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस समय उसका पिता तरस से भर गया। एक संसारिक पिता जो उसे जन्म दिया है, वो पिता तरस और करुणा से भर गया मेरे प्रियो, और उसके शब्दों को सुनकर उसे अपने बाहों में ले लिया, उसे चुंबन किया और उसके सारी गलतियों को माफ कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर आपसे आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, आज वो आपका इंतजार कर रहा है। मैं आज की शाम, मुझे कहने दें, आज की शाम इस समय आप परमेश्वर की लौट आए समय, इस समय अपने जीवन की गलतियों को इस समय परमेश्वर के सामने मान लें, उसके सामने खड़े हो जाएं और उस पिता को कहे, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे माफ कर, मुझे अपने लहू से मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। निश्चय अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेगा। जब एक संसार का पिता जब अपने बेटे के गलतियों को माफ कर सकता है, मेरे प्रियो, जो स्वर्गीय पिता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन के सारे पापों को माफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा और आपको पवित्र करेगा मेरे प्रियो, और आपको एक नया वस्त्र देगा, एक आत्मिक श्रृंगार देगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सखा बाबा से खेरे रबे, ओ संदर अरबा रखा रबा। तो मेरे प्रियो, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो सोचिए कितना ज़्यादा आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके नाम को जानता है, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को जानता है, वो इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे संतान नष्ट हो जाए, मेरे संतान आप मुझसे दूर हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो आपकी आवाज़, आपके नाम को आवाज़ दे करके कह रहा है, मेरी बेटी मेरे पास लौटा, मेरे बेटे मेरे पास लौटा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब मेरे प्रियो, जब हम उसके पास आएंगे, निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को मिटा देगा, हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा और हमें एक नया जिंदगी देगा। खुदा इस वचन परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। आइए सब प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 जीवित और जिंदा खुदा, ओ रबा सखा बाबा से खेरे रे बे, ओ संदर रबा रखा रबा। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता जितने लोग पिता इस मैसेज को पिता सुनेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु जी, उनकी जिंदगी में खुदा तो काम कर प्रभु जी। अगर उनके जीवन में कुछ कमी और घटी है मेरे प्रभु जी, कुछ बुराइयां भी होंगी जो प्रभु जी जो आपको पसंद नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने प्रभु जी अपने शुद्ध की जगह अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन के गुनाह को माफ कीजिएगा प्रभु जी। मेरे लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ पिता। मेरे लोगों पर दया कर यीशु के नाम में पिता। इन दिनों पिता मेरे लोगों पर तरस खा यीशु के नाम में। बाइबल कहता है स्वामी, तू देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इसी समय खुदा मेरे लोगों पर दया कर यीशु के नाम में, मेरे लोगों पर करुणा कर यीशु के नाम में, मेरे लोगों को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरे प्रभु होने दे अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा धोकर मेरे प्रभु जी, मेरे स्वामी यूहन्ना 1:12 के अनुसार प्रभु पिता अपने संतान होने का अनुग्रह दे प्रभु जी, कि पिता हर एक जन खुदा तेरे संतान बने प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह में छिपाए जाए पिता, तेरी पवित्रता में खुदा चलने पाए पिता। मेरे लोगों को पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह दे पिता, धार्मिकता का जीवन दे पिता, तेरे वचन पर चलने का प्रभु अनुग्रह दे प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति 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 करता हूँ, धन्यवाद प्रभु। ओ रबा सखा बाबा से खिरे, ओ संदर रबा रखा रबा सब बबरी खिरे सखा बाबा से। मैं इस समय आत्मा में इस समय देख रहा हूँ, इस समय मैं एक सफ़ेद कपड़े को स्वर्ग से इस समय उतरते हुए इस समय देख रहा हूँ। एक सफ़ेद कपड़ा इस समय स्वर्ग से इस समय उतर रहा है। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस मैसेज को सुनते हैं हर एक की जीवन बदल जाए यीशु के नाम में प्रभु। उनकी ज़िंदगी में खुदा तू काम कर प्रभु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके परिवार को भी ब्लेस करे, आमीन।